हेलो एवरीवन, कैसे हाल चाल है आप लोग सभी के। गुड मॉर्निंग और राधे राधे। बहुत इंपॉर्टेंट सबसे बड़ी अपडेट है आज की, बल्कि कल रात की। तो रात में 1 बजे मैंने आप सबको बताया था कि आंसर की आउट हो गई है। ऐसे ऐसे आप डाउनलोड कर सकते हो और जाके अपनी आंसर की मिला लो। उसी से आपको पता लग जाएगा कितना मार्क्स बन रहा है और बाकी जितने भी चैलेंजिंग क्वेश्चंस हैं उसकी फीस क्या होगी, ये वो सारा पब्लिक नोटिस मैंने आपको समझाया था। बहुत सारे स्टूडेंट को चैलेंज आ रहा है कि कैसे करें आंसर की को डाउनलोड और फिर कैसे उसको मैच करें, मिलाएं, क्योंकि उसमें दिक्कत आ रही है। किसी को लग रहा है मेरे मार्क्स डाउन हो गए हैं, किसी को लग रहा है अप हो गए हैं, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो मैं बता देती हूँ। सबसे पहले आप seated.nic.in पर जाना है। आपको लग रहा है आंसर की नहीं आई, तो बहुत सारे महानुभाव तो ऐसे हैं कि उनको खुद थोड़ा ज्यादा ज्ञान हो गया कि आई नहीं है, बेवकूफ बना रहे हैं। अरे भाई सामने लिखा हुआ है? कैसी कैसी बातें करते हो, बस कुछ नहीं कहा जा सकता सुबह सुबह। यहाँ जो सबमिट की चैलेंज लिखा हुआ है, यही इसी के अंदर है आपकी आंसर की। अब इनको चाहिए आंसर की लिखो अलग से, तभी डाउनलोड करेंगे, वरना नहीं करेंगे, इसी से होगा। तो जो आपका लिखा हुआ है ना आंसर की चैलेंज, वही है। ये तो दिसंबर वाले दिखा रहा है। अब एक बार और स्क्रॉल होते देखो, ये यहाँ पे हो रहा है ना, तो ये सबमिट की चैलेंज जो है, इस पे क्लिक करोगे आप, फिर इस पे रेड वाले लिंक पे क्लिक करोगे आप। डाउनलोड अभी हो रहा था, कई बार दोबारा रिफ्रेश करने से हो रहा है, थोड़ा सा रात में आया तो सुबह थोड़ा बिजी होगा। यहाँ रोल नंबर डालना है आपको और डेट ऑफ बर्थ आपकी डालनी है। आपको लॉग इन कर लेना है। उसी के अंदर आपको आंसर की डाउनलोड का ऑप्शन भी आएगा और उसी के अंदर आपको चैलेंज का अलग से ऑप्शन देगा कि अगर आपको किसी क्वेश्चन को चैलेंज करना चाहते हो, उसका प्रूफ आपके पास है, साक्ष्य आपके पास है, तो आप चैलेंज कर सकते हो। पहली तो बात ये, यहाँ डिटेल्स आपको डालनी है। डालने के बाद कुछ कुछ आपके सामने कुछ चीजें खुलेंगी, वो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले जब आप आंसर की को डाउनलोड करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा आएगा। आपके सामने कुछ ये आने वाला है, ठीक है जी, ये आने वाला है। तो याद रखिएगा इस चीज को। सबसे पहले आपको आंसर की अपनी OMR डाउनलोड करनी है, तभी आंसर की फायदे की होगी आपके लिए। तो सबसे पहले आपके सामने OMR आ जाएगा आपका। मान लो आपने ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन का ये लगाया, सेकंड का ये सारे आपने 150 क्वेश्चन भरे हुए हैं। अब आपको करना क्या है, मैम इसको मैच कैसे करेंगे? तो इसी में से जब आप डाउनलोड करोगे यहाँ पे डिटेल्स डाल करके, तब आपके पास ये आंसर की खुलेगी। आंसर की में याद रखें यहाँ सेट ए लिखा हुआ है, ठीक है, तो आपके सेट के हिसाब से होता है। यहाँ सेट बी है, तो ये याद रखना, पता चले उल्टा सीधा मिला लो। ठीक, जैसे मान लो किसी का सेट ए है तो 1 से 30 तक तो आप सीधा सीधा मिला लोगे कि आपके कौन कौन से क्वेश्चन सही है, कौन कौन से गलत है। यहाँ तक मिला लिया, CDP डन हो गया। दूसरा जो भी सब्जेक्ट रहा आपका 31 से लेकर के 60 तक मिला लो, 60 तक मिला लिया। इसमें देखो 61 से लेकर के 90 तक दिया हुआ है। मैम बाकी क्वेश्चन कहाँ गए? लैंग्वेज वाला कैसे मिलाना है, ये इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपने लैंग्वेज 1 हिंदी लिया हुआ था, ठीक है, लैंग्वेज 1 आपने हिंदी, देखो मेन पेपर लिखा भी तो हुआ, उसमें थोड़ा आराम से पढ़ा करो, हड़बड़ाया नहीं करते। सेट डी है, पेपर 1 है, मेन का मतलब है जो बाकी कॉमन सब्जेक्ट्स हैं वो तो आपके यहाँ मिल जाएंगे। बाकी आप थोड़ा सा स्क्रॉल करते जाओगे, जब आपके सेट पूरे हो जाएंगे ना, ये आ गया जी, आपके यहाँ पे सेट पूरे हो गए हैं। 90 मार्क्स था ना, ये हो गया पूरा। अब यहाँ पे कौन सा सेट था ये लास्ट वाला हमारा, मैं बता देती हूँ आराम से, वरना फिर घबरा जाओगे। सेट डी तक। उसके बाद जैसे आप थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे इसको, आपके सामने दोबारा से पेज देखो क्या आया, 5th पेज पे है सीटेट अगस्त 2023 की एग्जाम। ये रहा आपका डेट इतना, सेट, और डेट भी देख लो 15 ही डली हुई है, तो रात में ही बताया था, लेकिन बस हद है। अब देखो सेट ए है, पेपर 1 है, 01, 01 का मतलब है जिसने पेपर 1 इंग्लिश लिया हुआ था। पेपर 1 जैसे सेट ए है, पेपर 1 है, तो अगर आपने इंग्लिश पेपर 1 लिया हुआ था तो आप यहां से लेकर के 130 तक मिलाएंगे। अगर आप ये याद रखना है आपको, ठीक है, हाँ या ना, ऐसे मिलाना है। अगर आपने पेपर 2 लिया हुआ था तो आप आगे का मिला लोगे ऐसे। जब ये हो गया इंग्लिश का, ये सेट बी का दे दिया इन्होंने, हाँ या ना, ठीक है। अब 120 तक किसी ने अगर मान लो ये नहीं लिया हुआ था, पेपर 2 था उनका, मतलब जो लैंग्वेज चुना था आपने, पेपर 1 हिंदी चुना था, पेपर 2 इंग्लिश चुना था, तो पेपर 2 अगर इंग्लिश चुना था और सेट बी है तो आप यहां से मिलाएंगे फिर 100 किससे,
90 से लेके 120 तक तो पेपर 1 है, और 121 से लेकर के 150 तक जब आप मिलाएंगे तब आपका पेपर 2 है। ऐसे मिलाना है। तो अगर मान लो ये रहा आपका पूरा इंग्लिश वाला, अब आ जाओ, ये देखो पूरे 4 सेट कंप्लीट करेगा ये, वही हो गया ना सेट डी, इंग्लिश ही लिखा हुआ है ना। अब थोड़ा सा और स्क्रॉल करोगे, अब हिंदी शुरू हो जाएगा आपका, ये हो गया सेट 1 पेपर 1। ज्यादातर मोस्टली का सेट 1 मतलब जो भी सेट होगा उसमें पेपर 1 हिंदी लिया होगा आपने। तो आपको करना क्या है, हिंदी का ही सबसे पहले, अगर पेपर 1 लिया तो 90 से लेके 120 तक मिला लो, बाकी आपको छोड़ देना है। ये उसके लिए है जिसने सेट 1 में पेपर 2 था उसका इंग्लिश, सेट 1 में सेकंड लैंग्वेज था इंग्लिश, तो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 ऐसे मिलाना है। सेट देख लो, अगर हिंदी है तो स्टार्टिंग के मिलाने, इंग्लिश है तो बाद के, अगर लैंग्वेज 2 था। लैंग्वेज 1 अगर इंग्लिश है तो स्टार्टिंग में सबसे पहले इंग्लिश के सेक्शन में जाके 90 से 120 तक इंग्लिश मिलाना है। ऐसे आपको मैच करना है। ये मैच करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि कितना आपका स्कोर बन रहा है। 1-2 नंबर चैलेंज की वजह से ऊपर नीचे होता है, बाकी से ज्यादा वैसे ऑथेंटिक इतना ही होता है ज्यादातर, कभी कभार 1 नंबर हिल गया तो हिल गया। ठीक है, तो जितने भी आप लोगों के आ रहे हैं, सबसे पहले तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएंगे कि आपको आपका स्कोर कैसा रहा, और जिन जिन लोगों ने क्लियर किया है उनके घर वालों का रिएक्शन क्या था। और दूसरा, आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करेंगे। रीजन, जो लोग इस बार एलिजिबल हुए हैं, हमने अभी से यूट्यूब पे फ्री क्लासेस शुरू कर दी हैं। रोज शाम 7 बजे मेरी क्लास होती है, CDP बाय हिमानी मलिक। यूट्यूब पे जाके सर्च करोगे, टीचर अड्डा पे क्लास मिलेगी, रोज रात 7 बजे, शाम 7 बजे। ठीक है, और दूसरी चीज है, चैनल को जल्दी से कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि यहीं पे आपको क्लासेस, नोटिफिकेशन, ये वो सारी चीजें मिल जाएंगी। और कोई प्रॉब्लम आता है तो बताना। और मैं बता दूं पासिंग मार्क्स आपका, तो पासिंग मार्क्स जो इसमें रहता है सीटेट वाले में, याद रखिएगा, कई बार लोग कंफ्यूज होते हो, आप लोग भी घबराते हो। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो तो 90 मार्क्स का क्राइटेरिया पासिंग मार्क्स है। अगर आप ओबीसी, SC, ST एटसेट्रा किसी भी रिजर्वेशन कैटेगरी से हो तो 60 मार्क्स, 60% बोला जाता है 150 का, 60% 150 का 82.5 होता है। लेकिन 82 पे क्लियर होता है सीटेट का एग्जाम, याद रखनी है। किसी के अगर मान लो 82.5 आ रहे हैं, वो सोचे मेरा क्लियर है, 82 वाले का नहीं है, ऐसा नहीं है। 82 पे क्लियर हो जाता है पासिंग क्राइटेरिया। रही बात रिजल्ट की, रिजल्ट आ जाएगा बहुत जल्द, 10 दिन के अंदर आपको रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा। तीसरी बात नेक्स्ट सीटेट की, तो उसको भी बता देंगे और अपडेट्स, लेकिन 6 महीने में अब होना है। वो पुराना शेड्यूल वापस आ गया कोरोना के बाद, तो इसीलिए याद रखें कि अभी से तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि अब सीटेट का एग्जाम पहले जैसा नहीं आता। तैयारी अभी से करोगे, फायदा आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिएगा, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। जल्दी से मैं हिमानी मलिक फिर किसी वीडियो में किसी अच्छी से जानकारी सूचना के साथ मिलूंगी। आज 7 बजे हमारे मैराथन भी है, आ जाना इसी चैनल पे, तभी बोल रही हूँ सब्सक्राइब कर लो।